अफवाहों के बाजार में मैं सच की दुकान हूँ। महाराष्ट्र के लातूर विधानसभा सीट के नतीजे आ चुके हैं। इस सीट पर एक्टर रितेश देशमुख के बड़े भाई अमित देशमुख ने लातूर सीट से जीत का परचम लहराया है। हालांकि रितेश देशमुख के दूसरे भाई धीरज देशमुख लातूर ग्रामीण सीट को कांग्रेस के खाते में डालने में कामयाब नहीं हो पाए। इस सीट से धीरज देशमुख को 1,05,456 वोट मिले। यहाँ भाजपा के काशीराम कराड़ 1,12,051 मतों के साथ कमल खिलाने में कामयाब रहे। बता दें, रितेश देशमुख के भाई की हार इस नजरिए से भी हैरानी की बात है क्योंकि लातूर को देशमुख परिवार का गढ़ माना जाता रहा है। अमित देशमुख यहाँ से 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। अमित से पहले उनके पिता और राज्य के मुख्यमंत्री रहे विलासराव देशमुख यहाँ से 5 बार विधायक चुने गए थे। कांग्रेस नेता अमित देशमुख और धीरज देशमुख इन निर्वाचन क्षेत्रों से मौजूदा विधायक भी हैं। बता दें, अपने भाइयों के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए रितेश देशमुख ने भी खूब पसीना बहाया। 20 नवंबर यानी मतदान के दिन रितेश देशमुख अपनी पत्नी जेनेलिया के साथ वोट डालने लातूर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र में अघाड़ी की सरकार बनने का दावा किया था। किसकी सरकार आएगी? महायुति, महाविकास आघाड़ी। महाविकास आघाड़ी की आएगी सरकार। बता दें, रितेश देशमुख महाराष्ट्र के कद्दावर नेता विलासराव देशमुख के बेटे हैं। उनके दोनों भाई राजनीति में एक्टिव है। हालांकि उन्होंने राजनीति से अलग फिल्मी दुनिया में अपना करियर बनाया, लेकिन जब भी महाराष्ट्र में चुनाव होते हैं रितेश अपने भाइयों के लिए खड़े नजर आए। महाराष्ट्र चुनाव से पहले रितेश लातूर पहुंचे और गर्मजोशी के साथ अपने भाइयों को समर्थन देने के लिए जनता से अपील की। अपने जोशीले भाषण से लातूर की जनता का दिल जीतने के लिए रितेश ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। हाताच्या पंजावर बटन दाबायचं आहे। आपला उमेदवार 1 नंबर, लिस्ट मध्ये नाव 1 नंबर आणि महाराष्ट्र मध्ये लीड पण 1 नंबर लागली पाहिजे। हे लातूर आहे पिल्लू। हालांकि ये पहला मौका नहीं था। इससे पहले भी कई मौकों पर रितेश न केवल अपने भाइयों के समर्थन में प्रचार कर चुके हैं, साथ ही कांग्रेस के साथ अपने मजबूत रिश्ते के बारे में भी बता चुके हैं। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने लातूर में दिए गए एक भाषण में कहा था कि उनके खून में कांग्रेस है। उन्होंने एक सभा में कहा था कि किसी ने मुझसे पूछा कि तुम इस बार किसका प्रचार करने वाले हो, तो उन्होंने कहा कि इस बार का क्या मतलब है, बार बार 1000 बार केवल कांग्रेस। मेरे रक्त में कांग्रेस है, कांग्रेस ही मेरा ब्लड ग्रुप है। ये जानते हुए कि लातूर सीट पर देशमुख परिवार का दबदबा रहा है, ऐसे में इस बार बीजेपी ने देशमुख भाइयों को टक्कर देने के लिए मजबूत चेहरों का चुनाव किया। पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के बेटे और महाराष्ट्र सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री अमित देशमुख के खिलाफ देश के पूर्व गृह मंत्री रहे शिवराज पाटिल की बहू डॉक्टर अर्चना पाटिल चाकुरकर को कांग्रेस के सामने मैदान में उतारा गया था। बताते चले, इससे पहले 2019 और 2024 के चुनावों में अमित देशमुख ने बीजेपी के शैलेश गोविंद कुमार को पछाड़ा था। वहीं बात करें लातूर ग्रामीण सीट पर, तो अब तक इस सीट पर 3 बार चुनाव हो चुके हैं और हर बार कांग्रेस को ही जीत मिली थी। 2019 में विलासराव देशमुख के छोटे बेटे धीरज देशमुख चुनावी मैदान में पहली बार उतरे। उन्होंने 1,21,482 वोटों से शिवसेना उम्मीदवार को हराया था। पिछले चुनाव में दूसरे नंबर पर नोटा रहा, जिससे 27,500 वोट मिले। 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने रमेश कराड़ को धीरज देशमुख के खिलाफ उतारा था, जो कि एक मजबूत कैंडिडेट माने जा रहे थे और ऐसा साबित भी हुआ। जानकारों का मानना है कि धीरज देशमुख की हार का एक कारण ये भी है कि वो अपने भाई अमित देशमुख जैसे गंभीर नहीं माने जाते। लोग उन्हें उग्र राजनेता के तौर पर देखते हैं, जो कि अभी भी राजनीति सीख रहे हैं। धीरज हमेशा से ही भाषणों में मराठा आरक्षण का मुद्दा उठाते रहे हैं। वहीं लातूर ग्रामीण से आने वाले बीजेपी के उम्मीदवार रमेश कराड़ ओबीसी नेता हैं। वो चुनावों में कांग्रेस प्रत्याशी पर निर्वाचन क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप लगाते रहे हैं। उन्होंने इस बात को भी गर्मजोशी से उठाया था कि देशमुख भाई चुनावों के समय ही नजर आते हैं और बाकी समय अपने क्षेत्र से गायब रहते हैं। बहरहाल साल 2024 का विधानसभा चुनाव देशमुख परिवार के लिए खुशी और गम दोनों साथ लेकर आया है। एक भाई के हिस्से जहां जीत लगी, वहीं दूसरे भाई को हार का सामना करना पड़ा।